हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पॉडकास्ट विद अतुल कुमार शर्मा में। और आज हम आपको लेकर के चलेंगे एक ऐसे हॉरर कहानी के सफर पे जो कि सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी है। आज मेरे साथ मेरी फ्रेंड और वर्क कलीग अनगा खरद वाघमारे साथ है। वेलकम टू द पॉडकास्ट विद अतुल कुमार शर्मा। Thank you so much, Atul, for having me here. And hi, everyone. पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है। ये जो आपके साथ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस है, आप इसको बचपन से ही बिलीव करती आई हैं या फिर अब पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस होने के बाद यकीन हुआ भूत और इन सब चीज़ों में? Oh God. So, Atul, जब तुम मुझे ये पूछते हो कि क्या मैं बिलीव करती हूँ घोस्ट में, तो जब कोई चीज़ अपने खुद के साथ होती है, कोई इंसिडेंट आपके खुद के साथ होता है, पैरानॉर्मल एक्टिविटी इंसिडेंट या फिर घोस्ट वाला इंसिडेंट, तो ऑटोमेटिकली शायद वो बिलीव आ जाता है। सो यस, वैसा ही कुछ एक्सपीरियंस मैंने कुछ सालों पहले लिया था। मैंने कुछ सालों पहले अतुल को एक स्टोरी बताई थी जो मैंने 7 साल पहले जब मैं कॉलेज में थी पुणे में, तब मैंने एक्सपीरियंस किया था। सो वो स्टोरी मैं आज तुम्हारे ऑडियंस के साथ शेयर करूँगी फाइनली। और हाँ, वो कुछ ऐसे शुरू होता है कि 7 साल पहले मैं अपने पहले आईवी के लिए गई थी और उस इंडस्ट्रियल विजिट पे कुछ ऐसा हुआ था जो मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ। हम 5 लोगों का ग्रुप था। उन 5 लोगों 7 लोगों का ग्रुप था एक्चुअली। उसमें से 5 लड़कियां थी हम और 2 लड़के थे। और हमारा ग्रुप कॉलेज के स्टार्टिंग से ही फर्स्ट डे से ही हम लोग सब लोग साथ में थे। जहाँ पे भी जाते हम सब साथ में ही होते। सो कभी कभार अगर नाइट आउट्स के लिए चले गए। एक फ्रेंड थी हमारी जो कि लोकल थी वहाँ की। उसका एरिया बहुत हॉन्टेड वाला एरिया था पुणे में। हाँ, पुणे में। Okay. जो कि स्मशान भूमि होती है, जिसे हम बोलते हैं कि जहाँ पर जलाया जाता है लोगों को मरने के बाद, उस जगह के पास ही उसका घर था। और हम लोग नाइट आउट करते थे वहाँ पर। कभी कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जो कि जब भी मैं उससे पूछती थी सुबह मॉर्निंग में, वो कभी आंसर नहीं देती थी। और उसकी माँ को जब पूछती थी तो वो हमेशा कहती थी कि हाँ ठीक है, इंसिडेंट है, होता है हमारे यहाँ का काफ़ी फेमस एरिया है ये ऐसे इंसिडेंट्स के लिए, तो ठीक है। लेकिन मुझे फील तब हुआ जब हम लोग एक्चुअली हमारी आईवी के लिए गए। हमारे फर्स्ट इंडस्ट्रियल विजिट के लिए हम दिल्ली नैनीताल गए थे। आईवी के पहले 2 दिन तो वैसे ही जैसे सारे न्यू कमर्स के जाते हैं, फन में, एक्साइटमेंट में, थ्रिल में गए थे। लास्ट डे ऑफ माई आईवी जो कि हमारा नैनीताल के जिम कॉर्बेट पार्क में था, वो थोड़ा वियर्ड था। वियर्ड मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि जिम कॉर्बेट पार्क में, जो कि एक नेशनल पार्क है, उस नेशनल पार्क के सफारी के टाइम हमारी जीप के पीछे एक जीप दी जाती है हर 5 या 7 लोगों के ग्रुप को एक जीप दी जाती है, ओपन जीप फॉर अ सफारी ट्रैवल राइट। सो उस सफारी ट्रैवल में हमारी ही जीप के पीछे एक हाथी पड़ गया था। वो हाथी लग गया जिस हाथी को हमने कुछ टाइम पहले खाना खिलाया था। हम लोग हाथ से उसको फीड कर रहे थे। You can see the pictures, with that elephant. और वही हाथी पागल होकर जंगल में हमारे पीछे लग गया, उस जीप के पीछे। तो पर्टिकुलरली आपके जीप के पीछे? पर्टिकुलरली हमारे जीप के पीछे। कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि ऐसा क्यों। I mean, you won't believe, अतुल, जब इतना बड़ा जानवर आपके जीप के पीछे भाग रहा होता है, इस फिर आप सिर्फ एक ही चीज फील करते हो कि भाई मैं इसमें से कैसे करके बच जाऊं। It's very scary, it's super very scary. And luckily हम लोग उसमें से बच गए। जब होटल आए वापस, तो हमारा होटल ना बहुत इंटरेस्टिंग था, मतलब बहुत बॉलीवुडिश था। सो हमारा जो होटल था, वो हमारा ये होटल है एल शेप में, और यहाँ बीच में स्विमिंग पूल है और सामने की तरफ पूरा जंगल है। सो ऐसा इतना ब्यूटीफुल लोकेशन था, इतना ब्यूटीफुल होटल था। मेरी फ्रेंड्स जो 3 फ्रेंड्स थी मेरी, उसमें से एक हर्षिता थी। हर्षिता और हमारी 2 फ्रेंड्स सेकंड फ्लोर पे थी और मेरा जो रूम था वो लास्ट फ्लोर पे था, टेरेस के फ्लोर पे। और
Harshita was behaving very weird after this incident in National Park, you know, in Okay, elephant. yeah, elephant वाला जो incident था, उसके बाद she was behaving very weird. Okay. हमें लगा शायद ठीक है ट्रॉमेटाइज हो गई होगी या फिर you know कुछ हो सकता है कि उसे नहीं हैंडल हो पाया, बट शी was behaving super weird. Okay. हम लोग जब रात को डांस फ्लोर पे भी गए तो she was dancing very weirdly. तो हम लोग उसे खींच के बाहर लेकर आए. उस रात आई रिमेंबर दिसंबर का महीना था, बहुत ठंडी थी, और उस फ्रीजिंग नाइट में वो स्विमिंग पूल में अपने पाँव डालकर बैठी थी. टेम्परेचर अराउंड 10-12 था. उस फ्रीजिंग पॉइंट पे उसने अपने पाँव स्विमिंग पूल में डाला है. हम लोगों को बहुत वियर्ड लगा, बहुत गुस्सा आया उस पर. She was sitting alone. हाँ, she was sitting alone. हमने उसको वहाँ से उठाया, लेकर गए एक जगह पे और बोला कि भाई इसको खाना ला कर दे दो, इसको सुला देते, कल सुबह एनी विच वेज निकलना है दिल्ली के लिए, क्योंकि हमारी ट्रेन थी दिल्ली से शाम की पुणे के लिए वापस. तो वहाँ हमने उसको खाने के लिए ऑफर किया. जब तक हम लोग खाना लेकर आए तब तक वी रियलाइज कि शी वे लुकिंग कंटिन्यूसली टूवर्ड्स द जंगल. और जंगल की तरफ पूरा अंधेरा था. उस अंधेरे में वो लिटरली टक किसी को देख रही थी. वो क्या देख रही थी, किसको देख रही थी, समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो वही देखे जा रहे थे. हम जब भी उसे पूछते वो कहती थी कि कोई आ रहा है, वो लोग आ रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं. और हमें लगता था कि भाई ये हाथी को देख के अभी भी ट्रॉमेटाइज है क्या. और वैसे ही हमने उसको उठा के हमारे रूम में लेकर गए, मतलब मेरे फ्रेंड्स और उसके रूम में लेकर गए. और वहाँ जैसे ही हम लोग उसे रूम में लेकर गए, शी जम्प्ड फ्रॉम द बेड, शी वेंट इन द वॉशरूम. और वॉशरूम में जाकर उसने दरवाज़ा बंद किया एंड उसने अपना सर जो है वो दीवार पे पटकना चालू कर दिया, ज़ोर ज़ोर से. इतने ज़ोर से कि हम लोग डर गए. हम लोगों ने अपने सीनियर्स को बुलाया. सीनियर्स भाग भाग के हमारे रूम में आए, बाथरूम में गए. एक बंदा था जिसने कर्टन हटाया और वो देख के इतने ज़ोर से चिल्लाया कि वो बाद में कहीं पे दिखाई नहीं. मतलब बाद में वो बंदा लिटरली भाग गया. So this all happened in front of in front of my eye. And I was so traumatized कि भाई कि हो क्या रहा है ये सब. ये इंसिडेंट जैसे ही हुआ, उसे हमारे जो सीनियर्स थे उन्होंने बाहर खींचा बाथरूम के. उसे उठाकर वो लोग नीचे ला रहे थे ग्राउंड फ्लोर पे. एंड ट्रस्ट मी अतुल, व्हेन आई एम सेइंग दिस, ऑलमोस्ट 15 से 20 लोग उसे उठाकर चल रहे थे, उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे. एंड शी वाज स्टिल हेवी. उनसे वो एक लड़की जिसका वेट ऑलमोस्ट 40-45-50 किलो होगा, वो लड़की संभल नहीं रही थी. 15 से 20 लोग. And that was so scary, when you actually witness something like this. It's so scary. उसे उठाकर उन लोगों ने ग्राउंड फ्लोर पे लेके गए. ग्राउंड फ्लोर पे एक रूम था जो होटल वालों ने हमें बताया कि इस रूम में उसे लेकर जाओ. और उस रूम में जो पुराने बेड्स होते हैं ना, जिन्हें पिलर्स होते हैं, चारों तरफ पिलर्स थे बेड को, और उन पिलर्स को हमने उसे चारों तरफ से बांध दिया रस्सियों से. होटल वाले भी हमारे साथ थे, हमें लकीली हेल्प कर रहे थे इन चीज़ों के लिए. मतलब उसके दोनों हाथ बंधे हैं, दोनों पैर बंधे हैं. एंड स्टिल शी वे वेरी वाइल्ड, वेरी वेरी वाइल्ड. उस रूम में ज़्यादा कोई था नहीं. मतलब हम कुछ स्टूडेंट्स थे और आई रिमेंबर मेरे 2-3 टीचर्स थे, फीमेल टीचर्स, और कुछ स्टाफ था होटल का जिसमें से सीनियर स्टाफ ही था. और सब लोग डरे हुए थे क्योंकि द वे शी वाज स्क्रीमिंग, द वे शी वाज शाउटिंग इट आउट, गॉड सो स्कैरी इट वाज. एंड फिर एक मोमेंट आया जब होटल वालों ने बोला कि ये हमें कुछ सही नहीं लग रहा है, हम किसी को बुलाना चाहते हैं. हमारे पास तो कुछ आंसर ही नहीं था. बोला जो करना है करो, इसको शांत करो, डॉक्टर बुलाओ, कुछ तो करो. अब रात के 12:30 बजे डॉक्टर कहाँ से मिलता. उन्होंने एक पादरी को लाया था, शायद पता नहीं कौन था. उन्होंने कुछ उसके ऊपर पानी छिड़का, वो तड़पने लग गई, लिटरली वो तड़पने लग गई. और फिर एक पॉइंट पे उस पादरी ने हमें बोला, शायद वो पादरी थे, कौन थे मुझे पता नहीं, मैं अभी वापस बोल रही हूँ, लेकिन उन्होंने हमें बोला कि इसकी माँ से बात करो. एंड देयर वेयर आई रियलाइज कि ओ शिट,
इसकी माँ हमेशा हमें बताती है कि भाई ये इंसिडेंट्स हमारे यहाँ पे बहुत कॉमन है। तो मैंने उसके मॉम को फटाक से कॉल किया। उसकी मॉम से जैसे ही बात की, उसकी मॉम ने बोला कि अच्छा ठीक है, तुम लोग पैनिक मत करो, विल डू समथिंग, एंड शी केप्ट द फोन। और यहाँ पे हम लोगों की हालत खराब, मतलब क्या करे क्या ना करे, कुछ सूझ ही नहीं रहा है। वैसे टाइम पे होटल वालों ने एक अघोरी को बुलाया। लाइफ का पहला इंसिडेंस जहाँ पर मैंने एक अघोरी को लाइव देखा। तो ये होटल वालों के सजेशन थे? यस, होटल वालों के सजेशंस थे, मतलब वहाँ के जो लोकलाइज थे उनके। जंगल, उन्होंने बताया कि ये अघोरी बाबा जंगल में ही काफ़ी सालों से सिद्धि कर रहा है, और उनको हमने यहाँ पे बुलाया है। उनको देख के आई स्वेयर इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि उनके पास जाकर उनसे कुछ पूछने की तो किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। उन्होंने आते ही पहली चीज़ जो बोली कि इसकी माँ से बात कराओ, इस लड़की से इस लड़की के माँ से बात कराओ। उनको फ़ोन लगा के दिया। उन्होंने फ़ोन पे उनसे बात की, और फ़ोन पे शायद पता नहीं उन्होंने उनसे क्या कहा। लाइक हर्षिता की माँ ने अघोरी बाबा से क्या कहा पता नहीं, लेकिन उन्होंने हमसे एक पेपर, एक पेन, एक मैच बॉक्स और एक पानी का ग्लास, वो भी कांच का, मंगाया, भरा हुआ। ये चीज़ें हमने जैसे ही उनको दी, उन्होंने पेपर पे पेन से कुछ लिखा। अब आई स्वेयर आई एम टेलिंग यू, वो लिपि कौन सी थी मुझे आज तक नहीं पता। मतलब मेरे जहन में है कि उन्होंने क्या लिखा होगा, लेकिन वो लिपि पढ़ने को नहीं आ रही थी।